BJP starts election campaign in Dima Hasao. Bharatiya Janata Party started election campaign in favor of BJP nominated candidate for 16 ST Haflong, Srimati Nandita Gorlosa, by holding an impressive election rally at Longkong on Thursday. In the rally, Chief Executive Member NC Hills Autonomous Council Sri Debolal Gorlosa, District BJP President Daipanand Thausan, former CEM Depolal Hojai, MAC ST Jem Rangkhol, BJP MLA candidate Nandita Gorlosa, etc. took part in the event. Speaking on the occasion, CEM Gorlosa detailed the development activities done throughout the district during the BJP-ruled government, while seeking 100% mandate in favor of BJP candidate in the upcoming election. He believes people of Dima Hasao who wanted overall development of the district as well as its people would definitely cast their votes in favor of BJP candidate. और हम लोग जो 5 साल में जो हम लोग काम किया उसको बोल के जाएगा, और आने वाला दिन में हम लोग 5 साल में जो जो काम करेगा उसको हम लोग उनका कैंडिडेट बैठा के जाएगा। उसमें आप लोग अच्छा लगने से वोट डालेगा, अच्छा नहीं लगने से वोट नहीं डालेगा। आशा करता सब भी अच्छा लगेगा, इसलिए सब भी यहाँ पे आया, इसलिए सभी वोट डालेगा। He also assured that if the people of Dima Hasao bring BJP in power, there will be no doubt of development in the district, which the opposition could not do even after long tenure in the government. काउंसिल में एक समय में ऐसा था जब 2000 में हम लोग CEM बैठा, हम लोग का सरकार आया, उस टाइम में हम लोग को सेक्रेटरीट में जाने में हम लोग को कैसा मालूम है, हम लोग का जो बदनाम करके गया, जो लोग पार्टी कांग्रेस वाला लोगों ने बैठ के डिमा हसाओ जाने से 1000 करोड़ पैसा खाने वाला का CM आ गया बोल के हमको मालूम होता है। वो बदनाम, वो डाक हम लोग के पास में था, लेकिन वो डाक को अभी हम लोग मिटा दिया है, हम लोग का विश्वास में आ गया। हम लोग का ऊपर में सेक्रेटरीट का ऑफिसर लोग, मिनिस्टर लोग, चीफ मिनिस्टर लोग भी शुरू में विश्वास करेगा ना नहीं करेगा ये सोच में था, लेकिन आज का दिन में हम लोग भी तकलीफ हुआ, 1 साल 2 साल। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, डिमा हासाओ का लोग भी शांति चाहिए, डिमा हासाओ का लोग भी डेवलपमेंट चाहिए, और डिमा हासाओ का जो काउंसिल का लीडर लोग भी डेवलपमेंट करने मांगता बोल के वो लोग सोच में आया, हम लोग लाया है। Srimati Gorlosa, as the BJP candidate, explained few points of manifesto which are very important and beneficial to the people of Dima Hasao, while assuring that if the people make her MLA this time, she would try her best to implement all the points by convincing the government. कितना दूर और कितना दिशा पे जा सकता है, ऐसे सोच के सभी कैंडिडेट लोग आते हैं आप सबके सामने में। मैं भी हमारा मैनिफेस्टो के हिसाब में आप सबका सामने में मेरा प्रस्ताव रखेंगे। अगर आपको पसंद है कि हम लोग ने 5 साल में क्या काम करेगा सोच के निकला है, उसमें अगर वोट देना है आप लोग दीजिए। अगर आप लोग ने सोचा है कि सुन के कि ये काम नहीं हो पाएगा तो आप लोग का मर्जी, लेकिन हमारा कोशिश यही रहेगा कि जितना भी यहाँ पे निकाल के 2 साल में जितना भी काम करने के लिए ठान लिया है वो 2 साल में काम किया है, और अभी इसमें इस मुकाम में पहुंचा दिया कि और 5 साल में डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है। ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि हम सब लोग यहाँ में मिनी नॉर्थ ईस्ट बोल के बोल सकता है कि नहीं। यहाँ पे इतना सारा लोग रहता है, सब ट्राइब्स यहाँ पे रहता है, नॉन ट्राइबल्स रहता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो हमको कितना स्टेट्स मिलता है, 8 स्टेट मिलता है, और अगर हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है तो हमारा ट्राइब से हमारा 13 है और नॉन ट्राइब्स लोग हमारा 6 है, प्लस टोटल हमारा 19 हो जाता है। यहाँ पे इकट्ठा करके रहता है। इस 19 ट्राइब्स को देखने के लिए पूरा एक मिनी नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो पूरा भारत जैसे देखने के लिए है, और वो भारत देखने के लिए हमारा एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल है जो हमारा 6 शेड्यूल के हिसाब से 1952 से है। ये 6 शेड्यूल का लेके कभी भी धोखा नहीं करेगा, ये हमको पता है, और हम आप सबको भी ये विश्वास होना है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये काम नहीं करेगा कि आदमी को कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए अभी जितना भी कांग्रेस ने बोल रहा है, प्रस्ताव वो लोग ने रखा है, ये प्रचार कर रहा है कि ये 6 शेड्यूल उठ जाएंगे, पंचायती राज आ जाएंगे, ये उनका बोलने का है, इसलिए वो बोल रहा है। आपका सोचने का है कि ये हमारा यहाँ डिमा हसाओ में इतना साल से जब बैठा है तो क्या नहीं किया है वो सोचना है।
आपको विश्वास रखना है कि ये पंचायती राज कभी नहीं होगा। आपको विश्वास रखना है कि ये 6 शेड्यूल जो है हमारा ट्राइब्स के लिए वो रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, कोई ऐसे मामूली का बात नहीं कि कोई आदमी आके इलेक्शन में एक प्रोपागेंडा लेके आ गया और उस प्रोपागेंडा के आप लोग विश्वास करेगा। हम है ना यहाँ पे आप लोगों का विश्वास रखने के लिए कि यहाँ पे कभी भी ऐसे धोखा नहीं होगा। और हमारा अभी मैनिफेस्टो में क्या काम करने जा रहे हैं हम लोग, ये आप लोगों को सुनाएगा, आप लोग सुन लीजिए। हमारा सोच है कि अगर हम लोग यहाँ पे एमएलए अगर हम लोग ने जिता दिया है, बीजेपी पार्टी आ गया है, तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे पानी के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि यहाँ कभी भी जल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, क्योंकि ये हिल डिस्ट्रिक्ट है। पानी जब भी बहुत पानी होता है, बारिश होता है, लेकिन पानी हमेशा फ्लो हो जाता है, चला जाता है, रहने के लिए जगह नहीं है। अगर रहने के लिए जगह होता तो हम लोग ये स्टोरेज करके हमारा जब परेशानी का दिन में होता है तब हम लोग उन पानी को दे सकता है। ये काम करेगा 1 नंबर काम। 2 नंबर काम करेगा हमारा, हम लोग सब भी हेल्थ का इश्यूज लेके बैठा है। हम लोग जब बहुत सारा बीमार हो जाता है, हमारा अभी हेल्थ फैसिलिटीज इतना ठीक नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे नहीं होके हम लोग गुवाहाटी दौड़ना पड़ता है या सिलचर दौड़ना पड़ता है। ये इमरजेंसी केसेस के लिए हम लोगों हमारा काउंसिल का हिसाब से हमारा जितना भी आप लोगों यहाँ पे टीम है, इन दो एमएलए एज वेल एज एमसीएस ऑटोनमस काउंसिल का तरफ से हम लोग ये 2 प्रस्ताव रखेगा कि 2 नंबर हमारा हेल्थ इश्यूज दैट इज मेडिकल के लिए हम लोग काम करेंगे। 3 नंबर काम करेंगे हम सब आप लोगों के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेगा, इनके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जाए तो ये एग्रीकल्चर का डिस्ट्रिक्ट है। इस एग्रीकल्चर के डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ असम, ये काम करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है लो लेवल में, लेकिन हमारा विश्वास है और हमारा मानना है कि ये हम लोग कर पाएंगे इन 5 साल में। 4 नंबर काम होगा हमारा, ये हमारा कॉलेज आप लोग ने देखा है कि जब से हमारा कॉलेज मिला है तब से हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट कॉलेज गवर्नमेंट था, सेकंड कॉलेज गवर्नमेंट था और अभी भी ऐसे ही है। लेकिन इस कॉलेज को और ऊपर उठाने के लिए हम लोग ऑटोनोमस कॉलेज बनाएंगे और असम यूनिवर्सिटी का एक कैंपस लेके आएंगे। तो ये होगा हमारा 5 नंबर काम। 6 नंबर काम हमारा होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कैसे टूरिज्म को और अच्छा कर सके। यहाँ पे टूरिज्म का फ्लो बहुत ही है, लेकिन हम लोग उन काम करने के लिए बहुत पीछे है। अभी आया है कितना 4 साल मिला है ना हमारा ये गवर्नमेंट काम करने के लिए। अभी का टर्म पे हम लोग 2 साल मिला है, 3 टर्म है +5 हमारा 8 इयर्स होगा कि हम लोग टूरिज्म पे कैसे काम कर सकेगा। और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन असम एंड बीइंग अ हिल डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ एक हिल डिस्ट्रिक्ट है असम के, और कितना ऊपर नाम उठाएगा ये हम लोग काम करेंगे। ये हो गया हमारा 6 नंबर काम। 7 नंबर काम हो गया हमारा जितना भी हमारा लोकल इश्यूज रहता है। अब सबका अभी इश्यूज है कि हम लोग उनका नौकरी नहीं है। हम अगर आप मेले हो जाता है, आप लोग अगर विश्वास करके बना देता है, मेरा आप लोगों का विश्वास ये रही है कि अभी अगर आप लोग देखता है असम गवर्नमेंट में बहुत नौकरी मिला है। अब आप लोग ऑनलाइन में अभी तक भी अप्लाई नहीं किया है, लास्ट डेट अगर खत्म नहीं हुआ है तो आप लोगों ने ऑनलाइन कीजिए, आप लोगों ने अप्लाई कीजिए और ये विश्वास रखिए कि जिसको भी आप लोग ने एमएलए बनाया कि एक ना एक को तो यामा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का अंडर द गवर्नमेंट ऑफ असम का नौकरी आप लोगों को दिलाने के लिए कोशिश करेगा। ये हो गया हमारा 6 नंबर काम। 7 नंबर काम हो गया हमारा, ये डिस्ट्रिक्ट पे एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आप लोगों सोच भी नहीं सकता कि क्या काम हो सकता है। लाओस में एक जगह है, कंबोडिया पे एक जगह है लाओस, जहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से माना जाता है। हम लोग ये सोचता है कि असम में डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट एक लाओस का जैसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से यूनेस्को का तरफ से लेके आएगा। क्या विषय में लेके आएगा होने से देखने में तो आप लोग लगेगा कि ये कुछ भी नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में दार्जिलिंग हदिंग से लेके आपका लोअर खरतम, दैट इज आपका लांगटिंग एरिया से लेके आपका लोअर खरतम, लेकिन जगह कैसे जाएगा होने से आपका लांगटिंग एरिया होगा, आपका दिहांगी, आपका गुंजुम, आपका खोबाक और आपका लोअर खरतम। जो भी मालूम है उस रास्ता पे अगर जाएगा तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बोल के बहुत सारा है, वहां पे स्टोन जार्स बोल के भी है। आप लोग ने देखा होगा खोबाक का स्टोन जार का एक फेस्टिवल भी किया था 2015-16 में, और आप लोगों ने अगर ये डुमुंगलिंग जाएगा तो वहां में भी देखिएगा बहुत सारा स्टोन जार्स है। तो ये स्टोन जार सिर्फ पूरा दुनिया में सिर्फ लाओस में है, लेकिन हम लोग बहुत ही बोल सकता है कि हम लोग यहाँ बहुत खुशकिस्मत है कि ये जगह यहाँ पे है
लेकिन बदकिस्मती ये भी था कि इतना साल गवर्नमेंट होके भी कि ये छोटा छोटा चीज नहीं देख पाया। हमारा काउंसिल का टीम ने अभी इस वक्त ये 2 साल हो गया है, इसमें काम किया है और बहुत ही काम करना पड़ेगा और 3-5 साल में या 3 साल में हम लोग ये डिक्लेयर कर देगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाने के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब काम करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेके आ रहा है आपका पास में। अगर आप लोगों को चाहता है कि ये अगर हम लोग कर सकता है बोल के अगर आपका विश्वास है तो आप लोग वोट दीजिए। और हमको पता है कि अगर आप लोगों ने ये काम करने के लिए आपको मौका देगा तो ये जरूर काम होगा और डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट अभी जैसा है उससे बहुत आगे जाएगा। तो यही प्रॉब्लम्स सबका भी सॉल्यूशन हो सकता है। उसको छोड़ के भी ऐसे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए अभी बहुत ही आप लोगों को देखता है कि ऑपोजिशन भी बहुत बोलता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों ने काउंसिल ने प्लांटेशन बहुत ही कर दिया है। कितना लैक्स का प्लांटेशन किया है इन द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्लांटेशन किया है। आप लोगों को भी मिला होगा कि इस प्लांटेशन में हम लोग ने तमुल कच्ची प्लांटेशन करवाया है, किसी को मेडिसिनल प्लांटेशन किया है, किसी को एरोमेटिक प्लांटेशन किया है। इस प्लांटेशन के हिसाब में क्या फायदा होता है, एक तमुल गच्छी का अगर प्लांटेशन किया है तो उसका 10-15 साल में तो बहुत फायदा होता है। किसका फायदा होगा? आप खुद का ही फायदा होगा, जो लगाता है उसका ही फायदा होगा। क्योंकि ये तमुल गच्छी अगर हो गया, आपका तमुल का लेके, आपका बकल का लेके, आपका कलरिंग का होके सब प्रोडक्ट्स वहां में मिलता है। और ऐसे भी प्रोडक्ट्स होता है कि आजकल अगर खाना खाएगा तो वो पेपर प्लेट भी, अगर हम लोग पहला बोलता है पेपर प्लेट, लेकिन ये तो हो जाएगा हम लोग उनका इको फ्रेंडली प्लेट। अगर खाएगा तब भी फेंकेगा तो वे भी डंपिंग हो जाएंगे, खराब नहीं होगा। और अगर जला भी दिया तो ये खराब नहीं होता। प्रॉब्लम आप लोगों का जगह में इसमें डंपिंग का लेकर मैं एक बात बोलने मांगता है। आप लोगों के इस एरिया में टाउन कमेटी की तरफ से डंपिंग का एक ग्राउंड है, ये हमको भी पता है, लेकिन उसमें हम लोग सॉल्यूशन भी ये करेगा कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कैसे फेंकना है और नॉन डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कैसे करना है। अगर डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में फेंकता है तो उसको फिर कंपोस्ट कर सकता है, उसको फिर रीयूज कर सकता है। जब ये कंपोस्ट और रीयूज करने का है तो कहाँ पे लगाएगा आप लोग सोचेगा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जब करेगा उस पे लगाएगा, ये सोच के करना है। इसलिए आप लोगों को हम बोलता है, आज में लुंगोक एरिया में बहुत सारा महिला लोग आया है। आप लोगों ने अगर वोट देगा तो आप लोग ये भी सोचिए कि 5 साल में आप लोगों आज में इतना इस कंडीशन में है तो 5 साल में और कितना कंडीशन में जाएगा, ये आप सोच के वोट डालिए। क्योंकि अगर वोट डालता है तो आप सोचना है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको क्या मिलना है, आप खुद को भी क्या मिलना है और आपका जगह को भी क्या मिलना है। अगर आप सोचता है कि आपको खुद मिलना है तो इन रिटर्न आप जगह के लिए करता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि बहुत सारा लेडीज लुक आता है, सभी मीटिंग में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप सबको भी यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अपना जगह के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आप लोग सोचिए वोट देने के बाद, ना कि वोट देने के आगे में। लेकिन क्योंकि हम ये क्यों बोलता है होने से, अगर आप लोग वोट दिया है, आपका जगह को अगर आप लोग बना सकेगा, बहुत महिला लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए दे दिया है, बायो कंपोस्ट के लिए दे दिया है, मैन्योर बनाने के लिए दिया है, आप लोग बाहर जाने नहीं लगेगा, आप लोग घर में बैठ के स्मॉल ग्रुप्स में बना सकेगा। और ये स्मॉल ग्रुप्स में जब आप बना सकेगा तो ये इन रिटर्न इन ह्यूज में होके हमारा सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत ही सुविधा होगा। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही सोच है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है, हम लोग 7 या 8 मैनिफेस्टो लेके निकला है जो मेजर इश्यूज है, और रेस्ट ऑफ द मैनिफेस्टोस भी बहुत ही आप लोग बाद में मिल जाएगा। यही बोल के हमारा बात खत्म करता है। नमस्कार, जुटाए। BJP District President Thausen also retreated that the BJP government in the center, state and even in the council did marvelous development during its short tenure, which none can compare with the other parties. Regarding the allegation and claims of the opposition, Thausen says opposition was having no issues to raise in this election. Therefore, opposition has been engaged in spreading misinformation. क्या होता है, लेकिन उसका जगह में अभी उन लोग करके कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। कांग्रेस को तो पहले देखा ही है, जब गवर्नमेंट में था वो भूल गया, अभी गवर्नमेंट में नहीं है, अभी उसी के उसके साथ में साथ पकड़ता है। तो या इतने में मालूम होता है कि अगर असली का भी वो जब इशू है एसडीसी का, जो आर्टिकल 244 का जो उन लोग का जो इशू है, जो एक तरफ से बोलने से झूठा वादा है, हम लोग को झूठ बोलने के लिए हम लोग का सामने में
हम लोग को गुमराह करने के लिए वो एससीसी ये आर्टिकल 244A का इश्यू निकलता है। हम नहीं बोलता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग मानता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको सही दिशा से अगर सही दिशा में उसको वोट दिया जाए तो उसको सक्सेस कर सकता है, नहीं तो अभी का दिशा अगर चलेगा तो ये नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसलिए हम तो बोलता है जो पहले भी हुआ है, नहीं हुआ ऐसे नहीं है। एससीसी जो आर्टिकल 244 के इश्यू को लेकर के हम लोग यहाँ से जोइंटर एमपी को एमपी जिता के भेजा था। भेजने के बाद में क्या हुआ, वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी के 3 टर्म्स, एक बार 13 डेज का प्राइम मिनिस्टर हुआ, दूसरा टाइम 13 मंथ्स का प्राइम मिनिस्टर हुआ। जब 13 मंथ्स का प्राइम मिनिस्टर हुआ उसी समय में उसका अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। उसी समय में बोला जोइंटर एमपी को जो पार्टी की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट किया, अगर आपका जो भी इश्यू है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोग को सपोर्ट कीजिए बोल के। लेकिन उसको क्या है, उसको तो पैसा से भरा है, तो वहां से कोई दूसरा ऑपोजिशन के पास से 10 करोड़ ना कितना लेके आ गया ऐसे बोल के सुना है। तो लेकिन जिसके वजह से हम लोग उसी समय में हम लोग का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 13 मंथ्स के बाद एक वोट से वो वहां से नो कॉन्फिडेंस मोशन में गिरा था, जिसके लिए मिड टर्म पोल होने पड़ा। मिड टर्म पोल होने के बाद में क्या हुआ, मिड टर्म पोल हुआ, फिर इलेक्शन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी फुल मेजोरिटी का साथ फिर से प्राइम मिनिस्टर हुआ। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद में वही जो पहले उसका वादा किया था, जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, वो 3 स्टेट वहां बन गया। लेकिन उसी समय में अगर हम लोग का लीडर आज हम लोग का जो उसी समय का जो एससीसी बोल के हम लोग जोइंटर एमपी को यहाँ से भेजा था, वो सही महीने में अगर सही या उसी समय में सही डिसीजन और सही अगर दिल से अगर स्टेट के लिए फाइट किया होता तो आगे हम लोग 2004 का पहले हम लोग स्टेट मिल गया होता। MSc ST Jem Rangkol, in his welcome address, offered his heartfelt congratulations to the BJP candidate Srimati Garlosa while appealing to the people to cast their vote in favor of BJP for their better future. हुआ और ऐसे हम लोग मालूम है, ऐसे भी आजकल में बस्ती वाला लोग को दलों कॉन्स्टिट्यूंसी बोलने से बहुत जगह दूर में सैटेलाइट कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसा है, बहुत दूर जगह रहने वाला लोग भी आज भी सब तो आने नहीं सका, तभी भी जितना सकता उन लोग का काम दाम छोड़ के भी आया, बहुत खुशी है। इसलिए हम मेरा का हिसाब में हम अपना भाषा में हम All the guests along with BJP candidate were felicitated on behalf of the villagers.